देखिए, विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो। अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। हर चीज़ की उसमें करना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे ही बिना उसके अभी चर्चा हो रही है। उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी अब वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं। देखिए, विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो। अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। इनके ऊपर नकारात्मकता का जो है बहुत हावी है। हर चीज़ की उसमें करना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं और विधिवत तरीके से कर रहे हैं। जेपीसी ने उसके ऊपर अध्ययन किया है और जेपीसी के बाद अब पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट में सबको बोलने का भी अधिकार मिलेगा। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपना रहे हैं। और प्रजातंत्र में यही तरीका है, यही तरीका है। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे ही बिना उसके अभी चर्चा हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उचित नहीं है। गर्मी का मौसम है सर, खपत बढ़ेगी बिजली की सर, किस तरह के अरेंजमेंट है, कट्स ना लगे सर? देखिए, ऐसा है कि बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पड़ जाती है बीच में आके, तो उसके लिए हम वैसे तो उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का। पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है और हिसार के खेजड़ में भी लगा रहे हैं। तो वो तो है ही है, लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी, वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं, वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। और दूसरी बात ये है, क्योंकि गर्मी में काफ़ी जो है लाइन फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैंने इनको कहा कि हर सब स्टेशन के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आप अवेलेबल रखें। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी आप वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। इसके अलावा जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला, मैंने इनको ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन के लिए कह दिया कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं, उनको उनकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। तो ये सारे तरीके हैं और हमारे पास स्टॉक भी अच्छा, लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी मैंने ये भी हिदायत दी है कि इनका जो सिस्टम है कि कहाँ पर कितने पड़े हैं वो सारा ऑनलाइन हो जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर एसडीओ देख सके, अगर उसके पास नहीं है तो पड़ोस में कहाँ पे है, ताकि किसी को बिजली इंटरप्ट ना हो। शॉर्ट टर्म समझौतों को लेकर आपने विभागीय समीक्षा कर ली है? आगामी मौसम को देखते हुए ये नहीं, वो तो हमें मिल रही है ना जी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, वो तो मिल रही है हमें। सर, भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कभी चले ही नहीं और वो प्रयोग कांग्रेस बार बार कर रही है और वो कभी नहीं चल सकते, वो एक चले हुए कारतूस है। मतलब इस तरह की भाषा का वो कह रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनको? देखिए, वो भगवंत मान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। गलती कहीं और है। गलती ये है कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि वो ठीक नहीं चल रहे हैं तो जो इंडी के साथ आपने गठबंधन कर रखा, वो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ते?
तोड़ो उस गठबंधन को। ऐसे आदमी के साथ गठबंधन किस लिए करना, जिसके बारे में आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, दूसरी पार्टियां भी जानती हैं कि अब इसमें तेल नहीं है, ख़त्म हो गया। तो फिर तोड़ो इसके साथ गठबंधन, सारी पार्टियां तोड़ें। साहब ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट भी है, तो ये जो अवैध वाहन चलते हैं, खासकर मैक्सी कैब वगैरह या ओवरलोडिंग के वाहन, उनको लेके कोई विभागीय कार्रवाई या समीक्षा हुई? नहीं, देखिए जी, बहुत बड़ी समस्या है, और मैं तो इसको चेक करने के लिए एक दिन खुद सड़क पर खड़ा हुआ था, और लगभग 2.25 लाख रुपए हमने जुर्माना भी वसूल करा था। सारी गाड़ियां भी इम्पाउंड की थी, और उसी न्यूज़ को देखते हुए बाकी जगह पर भी आरटीएस कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। एक ज़िले में अगर एक आरटीए भी हो और वो 10 सड़कें आती हैं, वो 10 पे खड़ा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम उसका भी हल निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से उसका भी हल निकाला जाए, और किसी को भी जो कानून को वायलेट करके मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। आरटीएस की पावर जैसे पहले भी डायरेक्टेड की, कुछ सोच रहे हैं आप दोबारा कि इनकी जो पावरों का विस्तार करें, या जैसे 10 सड़कें आपने बताया कि 10 की 10 सड़कों पे आरटीएस? नहीं, उसके लिए हम प्रपोजल बना रहे हैं कि अभी हमने सरकार से मांगे भी हैं कि उस कैटेगरी के हमें और अधिकारी दिए जाएं, ताकि हर ज़िले में कम से कम एक तो हो जाए। आज तो वो स्थिति भी नहीं है, लोगों को अपनी गाड़ी पास कराने के लिए दूसरे तीसरे चौथे ज़िले में जाना पड़ता है। तो इसलिए हर ज़िले में गाड़ी जो है पास हो सके, वो हम कर रहे हैं कोशिश।